हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9 का प्रमेय 8.6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है हमारा प्रमेय 8.6। इससे पहले वाले क्लास में हमने सारा प्रमेय पढ़ लिया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखिए, इसमें प्रमेय दिया है हमको। प्रमेय 8.6 में कहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, यानी कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें हमें प्रूफ करना है कि जो इसके विकर्ण बी डी और ए सी हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी हमें प्रूफ करना है कि जो हमारा ओ ए है वो ओ सी के बराबर है और ओ बी जो है वो ओ डी के बराबर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, क्या दिया है हमको। दिया है ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज यानी कि ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा डी सी के, ए डी जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, और ए डी जो होगा वो डी सी के बराबर भी होगा। ठीक है, तो आइए हम ले लेते हैं त्रिभुज। दो त्रिभुज में हम लेंगे। ठीक है, एक त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। तो ए ओ बी और सी ओ डी इसमें हमें क्या मिला। सबसे पहले हम ले लेंगे कि देखिए ए बी सी डी कैसा है, एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी लाइन जो है वो सी डी के क्या है, पैरेलल होगी। समांतर चतुर्भुज है तो ए बी सी डी के पैरेलल होगी और बी डी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला एंगल जो हमारा होगा वो इस एंगल के बराबर होगा एकांतर अंतःकोण से। ठीक है, तो इसे हम नंबर 1 दे देते हैं एंगल और इसको नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं कि जो हमारा एंगल, इसको हम एंगल 1 कर लेते हैं और इसको एंगल 2। ठीक है, तो एंगल 1 जो हमारा होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, क्यों, एकांतर अंतःकोण है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण है। ठीक है, कैसे, देखिए ए बी जो है वो डी सी के क्या है, समांतर है और बी डी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। इसलिए ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो गया। उसी तरह से देखिए यहाँ पे और क्या ले लेते हैं, ए बी जो होगा वो किसके बराबर है, डी सी के। तो हम लिख लेते हैं कि ए बी जो हमारा है वो बराबर है डी सी के। ठीक है, ये चीज़ हमें दिया है। ठीक है, फिर यहाँ देख लेते हैं ये वाला एंगल जो होगा इसको हम ले लेते हैं एंगल 3 और इस एंगल को हम मान लेते हैं 4। तो एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ए बी साइड जो है वो डी सी के समांतर है और ए सी क्या है, एक तिर्यक रेखा। तो यहाँ हम कर लेते हैं एंगल 3 जो हमारा है वो इक्वल एंगल 4 के। किस बेस पे है, एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ठीक है, तो देखिए एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। यानी त्रिभुज ए ओ बी जो हमारा हो गया ये सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के। किस बेस पे हुआ है, एंगल साइड एंगल। देखिए एंगल साइड एंगल से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम। एंगल साइड और एंगल से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। इसी तरह से इसी में हम कर लेंगे, अतः सी पी सी टी से ओ ए जो हो गया वो बराबर हो गया, लिख लेते हैं अतः ओ ए जो हमारा है वो बराबर हो गया ओ सी के तथा ओ बी जो हो गया वो बराबर हो गया ओ डी के बाय सी पी सी टी। ठीक है, कंग्रुएंट पार्ट ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज सर्वांगसम है उसके हिसाब से ओ ए जो हो गया वो ओ सी के बराबर, ओ बी जो हो गया वो ओ डी के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी समान दो बराबर भागों में कट करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज है, उनके विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में क्या कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं अतः सिद्ध होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा प्रमेय 8.6। ठीक है,
अब 8.7 जो प्रमेय नंबर है हमारा, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।